हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का साई क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम आपने देखा होगा कि थंबनेल में 1 से 100 तक स्क्वायर है जो जस्ट इन 2 सेकेंड, यानी कि बिल्कुल सही देखा है कि 1 से 100 तक स्क्वायर है जो आप मात्र 2 सेकेंड में निकाल पाएंगे। हर किसी एग्जाम में ये इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप देखेंगे कि भाई या तो बड़ी संख्याओं का स्क्वायर याद नहीं होता या रटना होता है, लेकिन आज के बाद इसको रटना नहीं होगा, बिल्कुल इजी वे में आप निकाल पाएंगे, फाइंड आउट कर पाएंगे। जैसे कि आप देखेंगे सबसे पहले कि बेस 100 यानी कि 100 के इर्द गिर्द जितने भी स्क्वायर है वो देखेंगे हम सबसे पहले। तो इसके लिए क्या है कि सबसे पहले आपको 1 से 25 तक का स्क्वायर याद होने चाहिए। फिर रही बात की जैसे कि हम सबसे बड़ी संख्या यानी कि 100, अब 100 का स्क्वायर देखते हैं। 100 का स्क्वायर हमारा कितना होता है? 10,000 होता है। 100 का 10,000 यानी कि कितने डिजिट हैं? 5 डिजिट है। लेकिन 99 तक स्क्वायर का होगा जो 4 डिजिट का होगा, 4 डिजिट का होगा। तो हम क्या करेंगे, जो 4 डिजिट तक है स्क्वायर उनको फाइंड करेंगे, क्योंकि 100 का स्क्वायर तो सबको याद ही है, 10,000 होता है। लेकिन आप देखेंगे कि भाई जैसे कि 99 का स्क्वायर है, 99 का स्क्वायर ये क्या है कि 100 के इर्द गिर्द है, यानी कि 100 के आसपास में। अब 100 के आसपास में है तो इसका स्क्वायर है जो बड़ी संख्या की स्क्वायर किस प्रकार निकालेंगे, इसको याद रखना थोड़ा कठिन होता है। लेकिन क्या करेंगे हम, जैसे कि 100 है तो 100 में से ये 99 है, जो 100 में से 99 कितना कम है, तो देखेंगे भी एक कम है। कितना कम है? एक कम है। अब एक कम है तो यही एक क्या है कि इसमें से ही घटा दो 99 में से। तो 99 में से एक घटाते हैं तो हमारा कितना बचता है यहाँ पे? 98, यानी कि 98 बचता है। अब कितना कम किया कि एक कम किया, तो ए का स्क्वायर तो सबको याद ही है। ए का स्क्वायर तो सबको याद ही होता है। किसी भी बच्चे को बोल लेते हैं कि ए का स्क्वायर क्या, तो वो बता देता है 1 होता है। तो 1 होता है यानी कि 1, इसको लिखेंगे हम 01, क्योंकि हमें 4 डिजिट चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे हम 101। तो आप देख पा रहे हैं कि जो 99 का स्क्वायर होता है वो 9801 होता है, 9801 होता है। अब इसी प्रकार जैसे कि आप देखेंगे भी 92 का स्क्वायर कितना होता है? 92 का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो 100 के करीब है, यानी कि इसको देखेंगे भी ये 100 से कितना कम है? 92। 100 से कितना कम है? तो देखेंगे भी ये जो 8 कम है। कितना कम है? 92 कितना कम है? 8 कम है। अब इसी में से हम क्या करेंगे, 8 को घटाएंगे, यानी कि 92 में से 8 को घटाएंगे। तो 8 को घटाते हैं तो यहाँ कितना बचता है? तो आप देखेंगे यहाँ बचेगा आपका 84, यानी कि 84। तो ये सेम का सेम यहाँ उतार लेते हैं, 84। फिर क्या करेंगे कि भाई जितना कम किया, कितना कम किया? 8 कम किया। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? सबको पता है कि भाई 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, यानी कि 64 होता है। तो यहाँ रख दो 64। तो आप देख पा रहे हैं कि भाई जो 92 का स्क्वायर होता है वो हमारा होता है 8464, यानी। तो अब आप देख पा रहे हैं कि जो 100 से इर्द गिर्द, 100 के इर्द गिर्द है जो संख्या आती है, इसके आसपास में जो एग्जाम्पल आते हैं उनका स्क्वायर क्या होता है। जैसे कि 95 है, 93 है, 97, 90, ये इस प्रकार। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे 88 है, 85 है और 87, इस प्रकार के जो संख्या होती है उनका स्क्वायर किस प्रकार निकालते हैं। तो सबसे पहला लेते हैं हम 95 को, यानी कि इसमें देखेंगे ये 100 से कितना कम है, तो 100 से कितना? 5 कम है, 100 से 5 का। तो इसी में से हम क्या करेंगे, 5 को घटाएंगे। तो इसमें से 5 को घटाते हैं तो कितना आता है? हमारा 90 आता है। और कितना कम किया कि 5 कम किया, तो 5 का स्क्वायर सभी को पता है कितना होता है? 25। तो हमारा जो ये होगा यानी कि 95 का स्क्वायर, तो 95 का स्क्वायर होगा आपका 90, 25। इसके पश्चात देखते हैं यानी कि 93 को। तो 93 को देखते हैं, यानी कि 93 जो 100 से कितना कम है, ये 100 से कितना कम। तो आप देख पा रहे हैं कि ये 7 कम है। कितना कम है? 7 कम। तो ये जितना कम है इसी में से हम क्या करेंगे, 7 को कम करेंगे, यानी कि 93 में से 7 को घटाएंगे। ये कि यानी कि 93 में से 7 को कम करेंगे तो कितना बचेगा हमारा? तो यहाँ बचेगा आपके लिए 86। तो यहाँ सबसे पहला डिजिट हो हमारा 2 डिजिट होगा, वो 86 होगा। अब पूछ रहे हैं भाई जितना कम किया,
यानी कितना कम किया कि 7 को कम किया। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो 7 का स्क्वायर होता है 49, यानी कि 49। तो यहाँ लिख दिया हमने 49। तो 93 के स्क्वायर आप इजीली फाइंड आउट कर पा रहे हैं कि भाई जो होता है ये 88 49 होता है। इसी प्रकार आप देखेंगे कि भाई 97 का स्क्वायर, तो ये 100 से कितना कम है, यानी कि 100 से 3 कम है। तो इसी में से हम क्या करेंगे, 3 को घटाएंगे। तो इसमें से 3 को घटाएंगे, इस मतलब यहाँ बचेगा हमारा 94। और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। लेकिन हमें क्या है यहाँ पे 2 डिजिट चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे हम 0 9। तो आप देख पा रहे हैं कि 97 का जो स्क्वायर होता है वो होता है आपका 94 0 9। तो इसी प्रकार आप देखेंगे कि भाई 90 का स्क्वायर कितना होता है, ये 100 से कितना कम है, 10 कम है। तो इसी में से हम क्या करेंगे, 10 को घटाएंगे। तो 90 में से 10 घटाते हैं तो कितना आता है हमारा, तो यहाँ बचता है 80। और 10 का स्क्वायर कितना होता है, तो 10 का स्क्वायर होता है सब 100 होता है। हमारा कितना होता है, 10 का स्क्वायर 100। लेकिन हमें यहाँ 2 डिजिट चाहिए, तो 2 डिजिट कौन सा हो जाएगा, ये 0 और 0। तो इसका क्या करेंगे 1 का, तो 1 हो जाएगा हमारा यहाँ पे आगे वाले में 8, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 8100। 90 के स्क्वायर कितना, 8100। तो इसी प्रकार अब जैसे कि यहाँ देखते हैं अपन तो 88 यानी कि 100 से कितना कम है, तो 100 से देखते हैं कि ये 100 से 12 कम है, यानी कि 100 से 88 माइनस होता है कितना रहता है 12। अब इसी में से क्या करेंगे, 12 को घटाएंगे। तो इसमें से 12 को घटाएंगे मतलब कितना रहेगा हमारा, तो यहाँ बचेगा 76। और कितना कम किया, 12 कम किया। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो 12 का स्क्वायर होता है हमारा 144। हमें कितने डिजिट चाहिए, 2 डिजिट। तो ये पीछे वाले जो दो डिजिट है 4 और 4 यहाँ लिखेंगे, और जो बचा ये इसको क्या करेंगे आगे शिफ्ट, तो हो जाएगा हमारा यहाँ 7744, यानी कि 85 का स्क्वायर। तो 85 यानी कि ये 100 से कितना कम है, 85। तो 100 से आप देख पा रहे हैं कि यह जो 100 से 15 कम है, कितना, यानी कि 100 से 15 कम है। तो इसी में से हम क्या करेंगे, यानी कि इसमें से 15 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ बचेगा आपका 0 और 7, यानी कि 70। और 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है, 225। लेकिन हमें 2 डिजिट चाहिए, तो यहाँ लिख लिया हमने 25। और जो ये आगे वाला अंक बचता है उसको क्या करेंगे, आगे ऐड कर देंगे। तो बचेगा हमारा 7225। तो आप देख पा रहे हैं कि जो 85 का स्क्वायर होता है वो 7225 होता है। और इसी प्रकार आगे यानी कि 87 का स्क्वायर आप फाइंड आउट करके कमेंट में बताएं कि ये जो 87 का स्क्वायर होता है वो कितना होता है। 100 के आसपास जितनी संख्या होती है उनके स्क्वायर निकालना देखा था। लेकिन अब देखेंगे कि जो यानी कि बेस 50, अब 50 के जो आसपास जितनी संख्या होती है उनका हम स्क्वायर निकालना देखेंगे, यानी कि किस प्रकार उसको फाइंड आउट करते हैं। यानी कि 50 के आसपास जितनी संख्या, जैसे कि 50 जैसे कि देखेंगे 45 है, 48 है, और जैसे कि 33 है, और आगे देखें तो 55, और इस प्रकार अनेक एग्जाम्पल होंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले अपन एग्जाम्पल लेते हैं 48, यानी कि जो 48 है जो 50 के करीब है, यानी कि 50 के करीब है 48। तो आप देखेंगे जो 50 से कितना, अब यहाँ पे क्या करेंगे 50 से कितना कम है, ये 50 है कितना कम है, तो आप देखेंगे भी 50 से ये है जो कितना कम है, 2 कम है। अब पीछे वाले में हम क्या करते हैं कि जो 100 के आसपास होती तो ये 2 है जो इसी में से घटाते हैं, यानी कि 48 में से माइनस करते हो, यानी कि 98, इस प्रकार उसी संख्या में से माइनस करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें से नहीं घटा करके हम एक संख्या लेते हैं 25। अब ये जो माइनस है 2, हम 2 माइनस करेंगे इसमें से 25 में से, तो 25 में से 2 माइनस करते हैं तो कितना बचता है, तो हमारा बचता है सर 23 बचता है, यानी कि 23। और जितना कम किया उसी का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो यहाँ लिखेंगे हम 0 और 4। तो आप देख पा रहे हैं कि जो 48 का स्क्वायर होता है वो 2 3 4
0 इस प्रकार होता है। लेकिन आप देखेंगे जैसे कि 43 का स्क्वायर, तो आप देख पा रहे हैं कि जो कितना कम है, ये 50 से कितना कम है, 7 कम है। अब 7 इसमें से ना घटा करके क्या करेंगे, 25 में से घटाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे 25 माइनस 7, कितना बचता है यहाँ पे, तो यहाँ बच जाएगा आपका 18। कितना बचेगा, 18 बचेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 18। और कितना कम किया, कि 7 को कम किया, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, यानी कि 7 का स्क्वायर 49। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल, जैसे कि ये 50 के इर्द गिर्द है, बिल्कुल इजीली फाइंड आउट कर पा रहे हैं। इस एग्जाम्पल लेते हैं, यानी कि और कोई एग्जाम्पल ले तो जैसे कि ये हमने ले लिया 44, तो 44 यानी कि 44। अब 44 का स्क्वायर कितना होता है, अब देखेंगे भाई ये 50 से कितना कम है, 6 कम है। तो हम करेंगे क्या कि 6 है जो, इसमें से नहीं घटाएंगे, हम घटाएंगे 25 में से 6। तो 25 में से 6 घटाते हैं तो कितना बचता है, यानी कि ये 5 आएगा 20 और 19। तो यहाँ लिख सकते हैं कि 19। और जितना कम किया, यानी कि 6 कम किया, तो 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर होता है 36। और कोई एग्जाम्पल है तो जैसे कि ये हमारा एक एग्जाम्पल है 39, ये भी 50 के आसपास की संख्या है। तो अब क्या करेंगे, हम देखेंगे भाई ये जो 39 है 39, ये 50 से कितना कम है, तो 50 से ये कितना कम है, 11 कम है, कितना 11। तो हम क्या करेंगे, ये 50 में से 11 को माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, 50 में से 11 को माइनस करेंगे, तो 50 में से 11 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यानी कि 10 जाता है तो 15, और एक और चला जाए तो 14। तो यहाँ रख दिया 14। और 11 का स्क्वायर कितना होता है, 11 का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। यानी कि हमें चाहिए यहाँ 2 डिजिट, तो 2 डिजिट कौन से, 2 और 1 को यहाँ लिख लिया, जो पीछे बचता है यानी कि 1 बच गया। अब इसको क्या करेंगे, आगे शिफ्ट कर दिया, यहाँ 8 कर दो, कितना बचेगा, 1 5 2 1, यह हो जाएगा आपका 39 का स्क्वायर। ये तो थी यानी कि 50 से कम वाली संख्या। अब देखते हैं यानी कि 50 से ऊपर वाली संख्या, यानी कि 50 प्लस। तो 50 प्लस की संख्या, यानी कि जैसे कि हम देख सकते हैं भाई 52 लिख सकते हैं इस प्रकार, जैसे कि 54 लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं हम 60 लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं हम 63 लिख सकते हैं। ये है जो संख्या की आज 50 है प्लस वाली संख्या। तो यहाँ देखेंगे ये 50 से कितना अधिक है। अब क्या करेंगे, 50 से कितना अधिक है, तो अधिक कितना है, यानी कि 52, 50 से 2 अधिक है, 2 अधिक है, तो क्या करेंगे हम 25 में 2 को जोड़ देंगे, तो होगा हमारा 27। यहाँ पे कितना 27 बचेगा। और 2 जोड़ा तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 0 और 4। तो यहाँ लिख देंगे हम 0 और 4, और ये हो जाएगा हमारा 52 का स्क्वायर 27 0 4। इसी प्रकार जैसे कि हम देखते हैं कि 54 का स्क्वायर, 54 का स्क्वायर, तो 54 यानी कि इसको देखेंगे ये 50 से कितना अधिक है, तो ये 50 से 4 अधिक है। तो इसमें क्या करेंगे, 25 में से हम 25 में 4 को जोड़ देंगे, यानी कि 25 में से 25 में 4 को ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा हमारा 29। तो यहाँ लिखेंगे हम सबसे पहले 29 29 लिख दिया। और फिर क्या करेंगे, भी जितना ऐड किया उसी का स्क्वायर यहाँ छाप देंगे, उसी का स्क्वायर यहाँ छापेंगे, यानी कि 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो 4 का स्क्वायर 16। तो आप देख पा रहे हैं कि जो 54 का स्क्वायर होगा वो 2916 होगा। तो इसी प्रकार आप जैसे कि 60 का स्क्वायर यानी कि 60 का स्क्वायर देख सकते हैं, तो ये 50 से कितना अधिक है, 50 से कितना अधिक है, तो 50 से ये देख पा रहे हैं कि 50 से 10 अधिक है, 50 से 10 अधिक है। तो हम क्या करेंगे, 25 में 10 ऐड कर देंगे, 25 में 10 को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा हमारा, यानी कि 35। तो यहाँ लिखेंगे हम 35 और 35 लिख दिया। फिर क्या करेंगे हम, यानी कि हम देखेंगे भी
ये 10 को ऐड किया तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 का स्क्वायर। तो सबको पता है कि 10 का स्क्वायर होता है जो हमारा 100 होता है, यानी कि 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो अब हम क्या करेंगे भैया, यहाँ हमें 2 डिजिट और लिखना है। तो 2 डिजिट कौन सा होगा हमारा, 00, ये 0 और 0, और ये 1 कहाँ जाएगा, आगे शिफ्ट होगा। तो ये 1 आगे शिफ्ट, यानी कि तो यहाँ बचेगा हमारा 3600। तो इसी प्रकार आप देखते हैं कि भाई 63 का स्क्वायर कितना होगा, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये इसका स्क्वायर कितना होता है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको, यानी कि ये 50 से कितना अधिक है, फिर 25 में जोड़ेंगे और कितना जोड़ते हैं उसका स्क्वायर यहाँ आगे लिख देंगे, यानी कि ये भी कितना 4 डिजिट में हमारा आंसर आएगा। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।